हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.2 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही अच्छी। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं की है डिटरमिनेंट पे तो पहले प्रॉपर्टीज़ करिए, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जाने वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन तक कह रहा है कि प्रूव दैट करके दिखाओ। प्रूव दैट करके दिखाओ मतलब LHS को किसके बराबर करके दिखाओ, RHS के बराबर। कैसे? बिना एक्सपेंड के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। पहला ही क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ पे आ गया, देख लो। ऐसे फिफ्थ तक सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ पे आने वाले। तो यहाँ पे आप विदाउट एक्सपेंड किए इसको प्रूव करके दिखाओ। LHS को किसके बराबर करके दिखाओ, RHS के। एक्सपेंड करने का मतलब तो क्या था कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, वो तो आप समझते हो, बेसिक में हम अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम LHS लेके चलेंगे और इसको बना के दिखाएंगे RHS। किन का यूज करके? प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करेंगे। x प्लस a, y प्लस b, z प्लस सी, ये डिटरमिनेंट है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है सिंपल, आप देख सकते हो। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी रो के एलिमेंट्स या किसी कॉलम के एलिमेंट्स दो टर्म के सम के रूप में हो तो वो डिटरमिनेंट हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे कि इसका थर्ड जो कॉलम है, इसके एलिमेंट्स दो टर्म के सम के रूप में है, तो हम इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके देखो कैसे लिख सकते हैं। x a x, y b y, z c z, बीच में साइन प्लस का, बीच में साइन प्लस का। और अब इसको लिख सकते हैं x a y b z c। ऐसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस भी किया था ये। अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी लग रही है, आप ध्यान से देखो तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है, सेम है। जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो कॉलम या दो रो सेम दिख जाए तो उसको आप देखते ही जीरो लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो आप सॉल्यूशन करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, वो जीरो ही आएगी। आप करके भी देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी हम देखते ही क्या लिख सकते हैं, जीरो। क्योंकि जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो जीरो प्लस जीरो कितना हुआ, जीरो। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और यही प्रूव करना था, हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव किया है, ना कि एक्सपेंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी वही बात कि बिना एक्सपेंड किए प्रूव करके दिखाओ प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो सिंपल आप LHS लेके चलने वाले हो, LHS लेके चलने वाले हो। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। 3875 और 5986, इसको देखो सिंपल आप क्या करने वाले हो, मैं यहाँ पे कुछ इसमें चेंज करने वाला हूँ। क्या 2 3 5, ये तो ये 7 8 9, ठीक है। और 65 को लिखने वाला हूँ मैं 7 × 9 + 2। 75 को आप लिख सकते हो 8 × 9 + 3। और 86 को लिख सकते हो 9 × 9 + 5। अब आपके दिमाग में ये आया होगा सीधा कि आपने इनको ऐसे लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ें आ जाएंगी, उसी टाइम आ जाएंगे। और कुछ जाने पहचाने से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ भी दे देंगे ना। तो ध्यान रखना इस बात का। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको मालूम रहेगा इसमें तो ये करना पड़ेगा, इसका बस यही ऑप्शन और कोई तरीका नहीं समझाने का ना। तो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी लगेगी सारी। तो देखो ये कॉलम जो है दो टर्म के सम के रूप में है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पूरे डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में। कैसे? 2 7, 7 × 9, 3 8, 8 × 9, और ये आपका 5 9, 9 × 9, और बीच में साइन प्लस का चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे अब, 2 7 2, 3 8 3, 5 9 5। और सिंपल अब देखो ये तो जीरो ही हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम। तो ये तो बिल्कुल जीरो कह सकते हो आप देखते ही। और इसमें देखो मैं कॉलम थर्ड में से 9 कॉमन ले रहा हूँ, ऐसे लेते हैं ना डिटरमिनेंट में, हमने एक्सरसाइज में सीखा भी है पहले भी।
कॉलम थर्ड में से 9 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम हमेशा किसी एक रो या कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और मैट्रिक्स में हर एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ध्यान देना आप, ये भी 0 हो चुका, ये तो 0 हो ही गया था, कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड सेम थे, और ये भी 0 हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड सेम हो चुके। तो 9 इंटू 0 और ये आपका प्लस 0, तो सॉल्यूशन क्या है? 0। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS, हैंस प्रूव्ड। और यही प्रूव करना था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम ऐसे सोल्व करने वाले हैं, LHS को RHS बनाने वाले हैं बिना एक्सपेंड किए, ठीक है। तो LHS मैंने लिख लिया और LHS पे मैं ऑपरेशन लगा के RHS बनाऊंगा। ऑपरेशन R1 पे R1 माइनस में R2, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आप R1 में से क्या घटाना है? R2। तो C से C कैंसिल, तो क्या आएगा? B माइनस A। R से R कैंसिल, तो क्या आएगा? Q माइनस P। और Z से Z कैंसिल, तो क्या आएगा? Y माइनस का X, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और ये आपका A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। अब आगे ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ऑपरेशन में R1 पे अगेन लगा रहा हूँ। देखो ऑपरेशन आप मेरे भाई बिल्कुल चेंज कर सकते हो, सेम ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते जैसे मैं लगा रहा हूँ। कभी आप इस बहम में बैठे हो कि भाई हम तो सेम यही ऑपरेशन लगाएंगे और फिर कैसे कितने ऑपरेशन याद रखेंगे। ऑपरेशंस आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग ऑपरेशन लगा के ट्राई करिए, आपका आंसर ज़रूर आने वाला है। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती बच्चे, आप ये मत कर देना कि भाई ब्रेक करके इनको ऐसे लिख दो। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है, U B Q Y C R Z A P X, बीच में प्लस। ये मेरे भाई मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में ऐसे कभी भी मत कर देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बता देता हूँ। वो हम ब्रेक कैसे करते थे? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स 2 टर्म के सम के रूप में हो। ये तो सारे के सारे रोज ही 2 टर्म के सम के रूप में, तो ऐसे ब्रेक मत कर देना, ये गलत है, ठीक है। ऐसे ट्राई भी मत करना, बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऐसे हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स से ऐसे जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखो क्या लगा रहा हूँ। R1 पे ऑपरेशन क्या? R1 प्लस R3 इसलिए लगा रहा हूँ। देखो अपने को यहाँ पे सिंगल चाहिए, सब यहाँ पे अपने को चाहिए सिंगल, ठीक है। तो सिंगल चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल कब बनेगा? जब इसमें ये जुड़ेगा तो ए से कैंसिल होगा, 2 भी होगा, 2 तो कॉमन भी आ जाएगा बाद में। इसमें इसको क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा तो फिर डबल रह जाता, B प्लस से क्या फ़ायदा होता। तो इसलिए सिंगल चाहिए, इसलिए इसको इसमें ऐड किया। तो देखो अब अगले वाले भी सिंगल हो जाएंगे सारे। तो क्या आएगा? देखो A से A कैंसिल 2 भी, और यहाँ पे P से P कैंसिल क्या आ गया? 2Q। यहाँ पे X से X कैंसिल क्या आ गया? 2Y, ठीक है। और बाकी सब सेम, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट रो में से 2 कॉमन, आप निकाल सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा था? 2 निकाल लिया। अब देखो बिल्कुल सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल। अगर मैं इस रो में से इसको घटा दूँ तो यहाँ पे APX बचेगा ही नहीं। तो ऑपरेशन R3 पे क्या? ऑपरेशन R3 माइनस में R1, बिल्कुल सिंगल हो जाएंगे ये। और आगे के आगे देखेंगे क्या होने वाला है। अब ये स्टेप याद रख लेना, ये लाइन बीच में, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप है, तो क्या आने वाला है? PQY C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, ये सेम। और जब इसमें से ये घटेगा तो A, और ये इसमें से घटेगा तो P आ गया आपका, और इसमें से ये घटेगा तो आपका क्या आ गया? X। सिंपल ये चीज़ आ गई। सिंगल बनते नज़र आ रहे हैं, बट ये शकल मिल नहीं रही फिलहाल, इन शकल्स को भी मिलाएंगे बाद में। अच्छा, ये इस पे ऑपरेशन आप खुद ही बता सकते हो। अब ये सिंगल कब बनेंगे सारे? जब ऑपरेशन हम R2 पे लगा दे। R2 पे कौन सा ऑपरेशन? R2 माइनस में R3, सिंगल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। और फिर देखना BQY, इसमें से ये घटेगा तो सिंपल C बचेगा, ये P से P कैंसिल, R बचेगा, ये X से X कैंसिल, Z बचेगा, APX, ठीक है। अब देखते हैं
अब देखते हैं क्या ये RHS में मिल रहा है, नहीं अभी RHS में नहीं मिल रहा, अभी भी ऑपरेशंस बाकी है। ऑपरेशंस क्या बाकी है वो समझेंगे आप, ऑपरेशंस क्या बाकी है वो समझेंगे। देखो APX ऊपर चाहिए अपने को, ठीक है, सबसे ऊपर, तो हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या R1 इंटरचेंजिंग विद R3। R1 को किससे इंटरचेंज कर लो, R3 से। डिटरमिनेंट में हमेशा किसका साइन पड़ेगा, फर्क किसका पड़ेगा, माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पे आप -2 आ जाएगा बाहर। जब हम दो रो को आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस का साइन लगा लेना, ये ध्यान रखना। तो थर्ड रो तो कहाँ चली गई, फर्स्ट रो की जगह, और फर्स्ट रो कहाँ गई, थर्ड रो की जगह, ठीक है। बीच में CRZ चाहिए, CRZ चाहिए। और फाइनल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट स्टेप। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट रो तो मिल गई अपनी, अब कौन सी रो नहीं मिल रही, सेकंड रो थर्ड रो अलग अलग दिख रही है। देखो तो मैं क्या थर्ड रो सेकंड रो को चेंज कर सकता हूँ ऑपरेशन के साथ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। रो सेकंड को किससे चेंज कर लो, रो थर्ड से, आपका बिल्कुल आंसर मैच करने लग जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, आगे माइनस पहले से, माइनस ये चेंज करने से तो माइनस माइनस प्लस का 2 रह गया ये। अब ये क्या होगा, APX तो आपका सेम, और BQY और ये CRZ। अब बिल्कुल RHS है, ध्यान से देख लो आप, LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया आप वैसे स्टेप को दिमाग में सेट करो कि भाई क्या क्या करना होता है। ऑपरेशंस आपके अलग हो सकते हैं, तरीके आपके अलग हो सकते हैं, बट आंसर तक हमें पहुंचना पड़ेगा कैसे भी। अब यूँ भी मत सोच लेना इतने ऑपरेशन मैं कैसे याद करूं, ये ऑपरेशन आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लगा सकते हो, बट हमें आना है आंसर तक, क्योंकि इसलिए मैंने कहा है कि ऑपरेशंस पहले सीखो, डिटरमिनेंट पे ऑपरेशंस पहले सीखो, फिर एक्सरसाइज करो। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, आपके ऑपरेशंस अलग हो सकते थे, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक बोल रहे हैं बुक के अंदर कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ये चीज़ शो करके दिखाओ। इसमें मतलब आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्लियर है ना बात। तो प्रॉपर्टीज़ का भी यूज करेंगे, और जिस क्वेश्चन में एक्सपेंड करने की नौबत आएगी वहाँ पे एक्सपेंड भी करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप ऑपरेशन अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हो, क्लियर है बात, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी LHS क्या है, LHS सिंपल 0A माइनस B माइनस A0 माइनस C और BC 0 ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करने वाला क्या हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं फर्स्ट रो को C से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। C से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, C से A को मल्टीप्लाई करेंगे AC, C से माइनस B को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस BC। तो जब आप डिटरमिनेंट के अंदर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो उसी चीज़ से आप डिवाइड भी कर दिया करो। क्या कर दिया करो मेरे भाई, डिवाइड भी, क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R1 पे। क्या ऑपरेशन, R1 माइनस BR2, R1 माइनस में BR2। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा आप समझते जाएंगे। 1/C तो बाहर रहेगा ही, जब आप इसको -b से इसको b से मल्टीप्लाई करके 0 में से घटाओ तो एक माइनस ये तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाके AB, क्लियर। जब इसको b से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो b इंटू 0 0 ही रहना है, AC माइनस 0 आपका रहेगा AC। जब इसको b से मल्टीप्लाई करके जब उसमें से घटाओगे तो देखो एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो BC बन गया, और माइनस BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है ना बात। माइनस A 0 माइनस C और ये आपका BC 0। अब सिंपल देखो क्या करने वाला हूँ मैं, कॉलम फर्स्ट में से A निकालने वाला हूँ, कॉलम फर्स्ट में से A निकालने वाला हूँ, सॉरी कॉलम फर्स्ट नहीं, रो फर्स्ट में से A निकालने वाला हूँ। ये आपकी रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट में से A कॉमन निकाल लो आप, तो आपका क्या आएगा, A/C बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ कॉमन आता हम ले सकते हैं। तो रो फर्स्ट में से A कॉमन निकाला तो बाहर A आके 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, A/C तो था ही, तो क्या क्या बचेगा, BC 0 और ये आपका माइनस A0 माइनस C, ये BC 0। अब आप ध्यान देना बिल्कुल अच्छे ढंग से कि आपकी जो रो फर्स्ट और रो थर्ड जो है वो आइडेंटिकल हो चुकी, मतलब सेम हो चुकी। तो आप 0 इंटू समथिंग क्या कर दोगे, 0। LHS इज इक्वल टू RHS, यही अपने को शो करके दिखाना था, यही अपने को शो करके दिखाना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर
8th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप सोल्व करके देखो, क्योंकि जब तक हम सोल्व नहीं करेंगे ना तब तक बात नहीं बनने वाली। देख देख के नोट मत करो, कुछ क्वेश्चन आप भी सोल्व करके देखो ताकि अपने को चीज़ें समझ में आए और भी अच्छे से। क्लियर है ना? तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही शो करके दिखाना है, एक्सपेंड भी कर सकते हो ना, मैंने पहले ही बता दिया था। तो LHS लेके चल रहा हूँ। LHS क्या है? 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो बहुत काम आएगी, कि ये एक टाइप समझ लो तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 1 1 हो, जैसे 1 1 1 है इस टाइप से, तो उसको सोल्व करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। किन्हीं 2 1 को 0 बना लो, जैसे इस 1 को 0 बना लो और फिर एक्सपेंड कर दो, आंसर बहुत जल्दी आएगा। कोई भी 2 1 उठा के, जरूरी नहीं यही दोनों, आप ये दोनों भी कर सकते हो 0, या ये दोनों भी 0 बना सकते हो ऑपरेशंस लगा के। क्लियर? और ये टाइप बहुत चलने वाली है, मैं तो इसी टाइप को ये मानता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइप यही है। या तो 1 1 1 मिल जाएंगे आपको, या कई क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम आगे 1 1 1 बना के फिर एक्सपेंड करेंगे 0 बना के। क्लियर है ना? तो समझते जाओ यही टाइप चलने वाले। अब तक जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे आने थे वो आ लिए, अब ये टाइप ज़्यादा चलेगी। मतलब कुल मिला के अगर ये सीख गए तो डिटरमिनेंट में बहुत कुछ सीख लिया आपने। तो देखो इस पे ऑपरेशन लगाने वाला हूँ मैं, 2 को 0 बनाऊंगा, 2 1 को। एक तो इसको 0 बना लेता हूँ, ऑपरेशन R1 पे R1 माइनस में R2। ठीक है, एक ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R2 माइनस में R3। ठीक है, R3। देखो मैं 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आप भी 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, पर जब शुरुआत आप क्वेश्चंस की करते हो, अब नए आप क्वेश्चन सीख रहे हो, तो आप एक एक ऑपरेशन से ही क्वेश्चन को सोल्व करो, 2 लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, 2 मत लगाओ, गलती हो जाएगी आपसे, एक एक लगा के करो आप। क्लियर? मैं 2 लगा सकता हूँ क्योंकि मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, R1 पे ऑपरेशन, R1 में से R2 घटाएंगे तो ये 0 बनेगा। अब R2 पे ऑपरेशन, वो तो 0 बन चुका उस ऑपरेशन से, तो कभी ऐसा ऑपरेशन लगा लो R2 माइनस R1, अरे वो तो 0 बन चुका नहीं इस ऑपरेशन से। अब R2 पे ऑपरेशन R2 माइनस में R3, ये 0 नहीं बना था, ये तो 1 ही है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। समझ लो इस चीज़ को ध्यान से। तो देखो क्या करने वाले हैं अब, इसमें से ये गया तो 0, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ पहले, A माइनस B, ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। अच्छा, वो R1 पे ऑपरेशन लग लिया, अब R2 वाला ऑपरेशन, R2 माइनस R3, 1 में से 1 गया तो 0, B में से C गया तो B माइनस C, B स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया अपना 1C C स्क्वायर। सिंपल। अब देखो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल। मैंने कहा था कि 2 को 0 बना के एक्सपेंड कर लेना, और कुछ कॉमन आए ना पहले तो कॉमन भी निकाल लो, ताकि एक्सपेंड करे तो बेकार शकल ना बने, आराम से सोल्व हो जाए। देखो इसमें से A माइनस B कॉमन आ रहा है, कैसे? ये तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है अपना, ध्यान देना, A माइनस B इंटू A प्लस B, बिल्कुल सिंपल। हमने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखी हुई है। B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या होता है, B माइनस C इंटू B प्लस C। तो देखो ये आपका ये है, तो A माइनस B, ये 0 के पास सब कुछ होता है, A माइनस B भी है 0 के पास, और A माइनस B इसमें भी है, तो इसमें से तो A माइनस B कॉमन ले रहा हूँ, और इस सारे में देखो क्या कॉमन आ जाएगा, B माइनस C, क्योंकि इसमें B माइनस C है। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो A माइनस B तो फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, और सेकंड रो में से B माइनस C कॉमन लिया, तो क्या क्या बचे आपके पास, 0, ये 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, A प्लस B, यहाँ पे 0, ये 1, और ये क्या बचा, B प्लस C, 1C C स्क्वायर, 1C C स्क्वायर। अब सिंपल आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। क्लियर? आराम से आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या करने वाला हूँ, A माइनस B माइनस C, तो मैं लिख लेता हूँ ये। ठीक है, जब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन मैंने बताए थे आपको, साइन आपको ध्यान रखना है एक्सपेंड करते वक्त, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन ध्यान रखने। तो इसका प्लस था, देखो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो चुका है, क्यों इसको लेके आए, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो चुका। अब देखो इसके साथ साइन किसका है, प्लस का, तो आप ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीज़ें कभी बीच में प्लस लगा दो। अब साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिख लो। ठीक है, बचे 4 कौन बचे, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म, तो कौन बचे, 1A प्लस B
1b+c। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो कैसे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 हटा भी सकते हो क्योंकि 1 इंटू समथिंग समथिंग रहता है, बस खाली ये बचा a माइनस बी, b माइनस सी। जब इसको सोल्व करोगे देखो b 1 की मल्टीप्लाई b+c से b+c, बीच में माइनस साइन, फिर a+b से करेंगे तो क्या आने वाला है, -a माइनस का b। अब इससे क्या कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या आया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, आप ध्यान से देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही, आपको LHS को क्या बनाना, RHS ऑपरेशन से लगा के एक्सपेंड करने की जरूरत आती है तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं LHS लेके चल रहा हूँ। LHS क्या कहता है अपना, यहाँ पे x स्क्वायर, yz, y स्क्वायर, z स्क्वायर, xy। तो सिंपल देखो क्या करने वाले हो आप, इसको आप ऐसा बनाना चाहो, एक टाइप ही मानो ये भी, तो यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए, तो देखो x में से y घटाएंगे तो x माइनस वाई आने लग जाएगा। y माइनस जेड चाहिए तो y में से z घटाएंगे तो y माइनस जेड आने लग जाएगा। तो ऑपरेशन लगाते हैं क्या, ऑपरेशन R1 पे क्या, R1 माइनस में R2, और एक ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं R2 पे, R2 माइनस में R3, वो चीज़ें आने लग जाएंगी, देखना। तो यहाँ पे इसमें से ये गया तो x माइनस वाई, इसमें से ये गया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से मेरे भाई ये गया तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चलो लिख लेता हूँ यहीं, y z माइनस में zx, ठीक है। इसमें से ये गया तो y माइनस z, इसमें से ये गया तो y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, इसमें से ये गया तो zx माइनस में xy, और बचा क्या, z स्क्वायर xy, z स्क्वायर xy, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को क्या क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड चाहिए था RHS में, तो इसमें से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। x माइनस वाई तो फर्स्ट रो में से कॉमन आ सकता है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए और इसको चेंज कर लिया जाए। कैसे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको तो x माइनस वाई बोलूँगा, ये क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें से आप इसको x माइनस वाई बनाना चाहते हो तो माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x माइनस का y, ठीक है। इस सारे को y माइनस जेड बनाना चाहते थे, ये तो y माइनस जेड, ये क्या होगा, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड होगा, और इसको भी आप y माइनस जेड बनाना चाहते हो तो माइनस x कॉमन ले लीजिए, y माइनस जेड आ जाएगा, z स्क्वायर xy, z स्क्वायर xy। देखो अब फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन और सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड हम कॉमन ले चुके फर्स्ट रो और सेकंड रो में से। फर्स्ट रो में से तो x माइनस वाई लिया है, सेकंड में से y माइनस जेड, तो क्या बचा फर्स्ट रो में 1 x प्लस वाई, और ये आपका क्या बचा, माइनस जेड। यहाँ पे आपका 1 y प्लस जेड, और क्या बचा, माइनस का x, और ये आपका z स्क्वायर xy, z स्क्वायर xy। क्लियर है ना बात। अब देखो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। अब हम यहाँ या तो यहीं पे एक्सपेंड कर सकते, चाहे तो आप किसी भी रो, किसी के कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, बट मैं आपको एक अच्छी सी राय दूंगा, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बेकार सी शक्ल बनने लग जाएगी और फिर ये लाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इसमें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए, जीरो। कोई भी डिटर्मिनेंट हो, ऑपरेशन लगा के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लिया करो, ठीक है। उससे बहुत जल्दी अपने आंसर आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूँ, ऑपरेशन R1 पे R1 माइनस में R2, ये जीरो बना सकता हूँ, इसको बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये इसमें से ये गया तो जीरो, इसमें से ये गया तो देखो y से y कैंसिल, क्या बच गया, x माइनस का z, ठीक है। और इसमें से ये जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड प्लस एक्स, जिसको लिख सकते हो x माइनस का z, और बचा क्या 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, z स्क्वायर xy, z स्क्वायर xy। अब देखो ध्यान से समझना, अपने को एक चीज़ और भी मिल रही है इसमें, ये z माइनस एक्स चाहिए ना, तो यहाँ से देखो ये z माइनस एक्स भी मिल रहा है, इसमें से हम z माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो z माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे रो फर्स्ट में से, z माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, देखो जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस एक्स कॉमन जाएगा तो -1, यहाँ पे क्या बचेगा, -1। x माइनस जेड कॉमन नहीं लिया मैंने, z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है,
भाई z माइनस एक्स कॉमन लेना है तो x माइनस जेड को क्या बनाना पड़ेगा, z माइनस एक्स, तो -1 कॉमन लेओगे तो z माइनस एक्स बन गया है नहीं, तो z माइनस एक्स जाएगा तो -1 ही तो बचेगा। समझ लो इस स्टेप को मैंने कैसे लिख दिया -1 ठीक है। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, सिंपल z माइनस एक्स कॉमन 1y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्केयर एक्स वाई जेड स्केयर एक्स वाई, बस बात बन गई। अब और जीरो भी बन रहा है आपका, तो ये भी जीरो बन रहा है। देखो अब ये जीरो बनते एक्सपेंड करेंगे बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो ऑपरेशन C2 पे C2 माइनस C3, C2 में से क्या घटाएंगे C3। देखो अब आप ये सोच रहे होंगे रो पे ऑपरेशन चल रहे थे कॉलम पे क्यों लगा दिया, देखो वो था एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, उसमें सिर्फ रो पे लगाओगे तो रो पे ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम पे लगाओगे तो कॉलम पे। डिटरमिनेंट में आप किसी पे भी ऑपरेशन लगा सकते हो, रो पे भी लगा सकते हो, कॉलम पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कॉलम सेकंड को इस एलिमेंट को जीरो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंड करने में मेरे को बहुत आसानी रहेगी। तो ये जीरो बन जाए कैसे, इसमें से ये घटा दिया देखो मैंने। अब हम बनाते हैं इसको जीरो, तो ये तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ही आपका, और जब सेकंड में से थर्ड घटेगा तो ये जीरो बनेगा ना। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 0 1 जेड, जब इसमें से ये घटेगा तो जीरो, इसमें से ये घटेगा तो देखो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा या नहीं भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ही तो आएगा। और ये देखो जेड स्केयर माइनस का एक्स वाई, अब ये आया -1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो अब सिंपल आप एक्सपेंड कर दो, बहुत जल्दी आपके सामने आंसर होगा। किसके अलोंग रो, फर्स्ट के अलोंग। तो देखो साइन मैंने बताए थे वो जरूर ध्यान रखने आपको। साइन मैंने क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दिमाग में सेट रखो फिलहाल साइन, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ये तब बताऊंगा जब मैं माइनस कोफैक्टर्स कराने वाला, इसी चैप्टर में माइनस कोफैक्टर्स कराऊंगा तब बताऊंगा, क्लियर। अच्छा तो इस देखो 0 इंटू समथिंग तो 0, भाई 0 इंटू ये 4 लिखेंगे 0, 0 इंटू ये 4 लिखेंगे 0। अच्छा इसका साइन क्या है, प्लस का, पर ऑलरेडी पहले से -1 है तो -1 ही लिखा जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ लिखोगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट स्टार्ट करके -1 ही तो लिखोगे पहले। मल्टीप्लाई में है ये, इसके साथ -1 ऐसे मत लिख देना बिना ब्रैकेट, गलत हो जाएगा। और क्योंकि क्यों लिख दिया ये -1 मैंने, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या बनने वाला है, माइनस और 1 ही रहेगा। बचे 4 कौन कौन, वो लिख लो, ये खत्म, 4 बचे हुए कौन कौन है, 1 x प्लस वाई प्लस जेड स्केयर माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये आपका इंटू -1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई से जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई से बीच में माइनस, तो माइनस का एक्स जेड, माइनस का वाई जेड, और माइनस का जेड स्केयर। जेड स्केयर से जेड स्केयर कैंसिल, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस की तो एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड, बात एक ही है। और यही अपने को प्रूव करना था। देखो ये आपका बन गया RHS, तो क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। और यही मेरे भाई प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, टाइप मानो। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे बचे हुए क्वेश्चन को ट्राई करते जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। नहीं आते तो पूछो। इसमें एक और टाइप देखते हैं, बहुत अच्छी टाइप है, ध्यान से देखेंगे। इस शकल को ऐसा बनाना है तो LHS लेके चलेंगे, RHS बना देंगे। LHS लिख लो, LHS क्या है, x प्लस 4 2x और 2x, x प्लस 4 2x x प्लस 4। देखो आपको सीधा काम एक ही करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, 5x प्लस 4, एक 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इनमें से कैसे न कैसे करके इनमें से कोई भी चीज़ पहले बनना चाह रही है, देखो ध्यान से। क्या 5x प्लस 4 बनना चाह रहा है, अगर हम इनको ऐड कर दे या इनको ऐड कर दे तो 5x प्लस 4 बनना चाह रहे हैं। देखो कितना आसान सा काम हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन या तो R1 पे लगा लो आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप एक ऑपरेशन ये भी लगा सकते हो C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों ऑपरेशन चलेंगे। क्लियर, मैंने R1 पे लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे देखो क्या बन जाएंगे अब
5x प्लस फिर 4, वो कॉमन आ जाएगा। फिर देखो कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगने के बाद r1 प्लस r2 प्लस r3, तो सब जोड़ेंगे तो देखो ये सारे तीनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x प्लस 4, ये तीनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x प्लस 4, और ये तीनों जुड़ेंगे तो भी क्या बनेगा 5x प्लस 4। ठीक है, और बचा कौन कौन 2x, x प्लस 4 और 2x, और यहाँ पे 2x, x प्लस 4। अब देखो सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 कॉमन लेने वाला हूँ। तो 5x प्लस 4 आप कॉमन निकालो फर्स्ट रो में से, तो क्या क्या बचेगा 1 1 1, और क्या बचा 2x, x प्लस 4 2x, और यहाँ से 2x, x प्लस 4। अब देखो सिंपल मैंने बताई है ये टाइप भी आपको कि हम क्या करते हैं, जब 3 1 1 1 मिल जाए तो 2 को 0 बनाओ, एक्सपेंड कर दो, आंसर तक पहुंच जाओगे आराम से। तो मैं देखो इसको 0 इसको 0 बना रहा हूँ, तो ऑपरेशन C1 पे, C1 में माइनस में C2, और एक ऑपरेशन क्या लगा लेता हूँ C2 पे, कौन सा C2 माइनस C3। बिल्कुल आसानी से अब सोल्व होंगी चीज़ें, देखना आप। तो 5x प्लस 4, ठीक है, जब इसमें से ये घटेगा तो 0, इसमें से ये घटेगा तो 2x में से x गया तो x, और माइनस का 4, इसमें से ये गया तो 0। अब देखो C2 माइनस C3 भी ऑपरेशन है, तो इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो x माइनस 2x माइनस x, और 4 है तो ये माइनस का x प्लस का 4 रहेगा। क्लियर, और इसमें से ये घटेगा 2x में से x गया तो x, और माइनस का 4, और ये आपका 1 2x x प्लस का 4। सिंपल देखो अब क्या करने वाले हो मेरे भाई, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर दो, आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। जब एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट करूंगा तो देखो क्या क्या आएगा, 5x प्लस 4 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने होते हैं हमें, तो इसलिए हमने ये 0 बनाया, ये 2 1 1, ये 2 1 1 0, ये 0 और ये 0 बना लिया, क्योंकि हम डिटरमिनेंट में जितने ज़्यादा 0 बनाएंगे उतने जल्दी आंसर तक पहुँचेंगे, दिमाग में सेट रखना हमेशा। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसका साइन प्लस का होता है, साइन मैंने बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका साइन प्लस का होता है। और ये 1 आपका, और बचा कौन कौन वो लिख लो, x माइनस 4 माइनस x प्लस 4 0 x माइनस 4। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 5x प्लस 4 तो यही रहेगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 0 की किसी से भी कर लो 0, तो क्या आया 5x प्लस 4 और साथ में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। बिल्कुल स्टेप से ध्यान से देखेंगे मैं कैसे कैसे चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे ही आप सोल्व करोगे। क्लियर, ये क्वेश्चन देखो 11th का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान सा है, वही हम 1 1 1 बना के इसको भी सोल्व करने वाले हैं। पीछे भी एक क्वेश्चन था 1 1 1 बनाया, सोल्व किया। मैंने आपको बताया था कि 1 1 1 बना के हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो क्या आप, R1 पे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें ये जोड़ोगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। भाई रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया तो रो फर्स्ट में चेंज होगा, ये ध्यान रखना, रो फर्स्ट में चेंज हुआ है। देखो बाकी दोनों सेम, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, और ये आपका 2c c माइनस ए माइनस बी। अब सिंपल देखो क्या करने वाले हो, वही a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पे भी देख लिया करो कई बार चीज़ें कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे बन सकता है जब इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। देख लो आप, इन तीनों को जोड़ने से a प्लस बी, कम से कम a प्लस बी प्लस सी एक तो आए, बाकी हम a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दो हम कहाँ से लेके आएंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम कहाँ से लेके आएंगे, आगे सोल्व क्या जाए कैसे न कैसे, तो कुछ तो पहले मिले। तो a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन निकाल रहे किस में से, फर्स्ट रो में से, तो a प्लस बी प्लस सी बचा क्या 1 1 1, और ये 2b b माइनस सी माइनस ए, ये 2b, ये 2c c माइनस ए माइनस का b। अब सिंपल आपको बस एक ही काम करना है, आपको अच्छे से मालूम है कि 2 को कि नहीं 2 1 को 0 बनाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑपरेशन C1 पे, C1 में से क्या घटा तो C2, और एक ऑपरेशन C2 पे, C2 में से क्या घटा लेंगे C3। बहुत आसानी से आंसर तक पहुंचेंगे, देखना कैसे, a प्लस बी प्लस सी
अब जब इसमें से ये घटेगा तो 0, इसमें से ये घटेगा तो देखो 2b में से b गया तो b, क्लियर, और माइनस c माइनस a है ही, 2c में से 2c गया तो 0, अब इसमें से ये गया तो 0, ठीक है, इसमें से ये गया तो 2b में से 2b गया तो वही b माइनस c माइनस a, ठीक है। अच्छा देखो 2b में से ये सारा जाएगा ना तो b माइनस 2b में से सारा जाएगा तो 2b में से b गया तो b, और ये प्लस के होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये जाएगा तो इसमें से ये इसमें से ये जाएगा तो देखो b में से 2b गया तो ध्यान देना भाई, इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, 1 में से 1 गया तो 0 क्योंकि यही तो ऑपरेशन है, इसमें से ये गया तो माइनस का b, और ये तो माइनस c माइनस a रहेंगे ही, और 2c में से ये सारा जाएगा तो देखो 2c में से c गया तो c भाई, और ये किसके बनने वाले हैं प्लस a प्लस b, ठीक है, और 1 2b c माइनस a माइनस b। अब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, देखो कैसे, a प्लस b प्लस c, ये है 0 0, और ये 1 इंटू सम 1 इंटू कौन 4 बचे, ये 4 बचे, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 0, तो क्या बचा यहाँ पे खाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। काफ़ी स्टेप कर चुके इस टाइप के हम, कोई ज़्यादा नई बात नहीं, आप स्टेप से भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप कट कर दिया। और ये सारा क्या बनने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यही अपने को क्या करना था, प्रूव, ठीक है, शो करके दिखाना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो एक बार LHS को देखो और एक बार RHS को, हमें इसको कैसे भी करके ऐसा बनाना है, क्लियर। और इसमें देखो मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब को अंदर अंदर क्या लिखूंगा, स्क्वायर के अंदर अंदर लिख रहा हूँ, खाली स्क्वायर नहीं ओपन कर रहा मैं, ये 1 माइनस एक्स क्यूब को लिख रहा हूँ खाली, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और सारे पे क्या है ये स्क्वायर। मैंने अंदर अंदर वाले को सोल्व किया भाई, इसको हम ऐसा बना दें या इसको ऐसा बना दे, बात तो एक ही, क्लियर। तो हम ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनमें से कुछ मिल रहा है हमें, यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, अगर ऐसे जोड़ोगे तो भी, ऐसे जोड़ोगे तो भी। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ किस पे, R1 पे, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, वही टाइप चल रही है, बार बार 1 1 1 बनाओ, एक्सपेंड करो, आंसर तक पहुँच रहे हैं, वही टाइप सब। ये तीनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, सिंपल वही टाइप चल रही है। और ये एक्स स्क्वायर, ये 1, और ये एक्स स्क्वायर 1। अब आगे आपको खुद पता है क्या होने वाला है कि फर्स्ट रो में से क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया फर्स्ट रो में से, तो बचा क्या 1 1 1, और ये एक्स स्क्वायर 1 एक्स, और ये एक्स स्क्वायर 1। आगे का भी आपको खुद पता है कि क्या करने वाले हैं, आगे 2 को किन्हीं को 0 बनाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ऑपरेशन C1 पे, C1 में से C2 घटा दो, और एक ऑपरेशन क्या C2 पे, C2 में से क्या घटा दो C3, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो क्या है 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, जब इसमें से ये घटाओगे तो 0, इसमें से ये घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से ये घटाओगे तो एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ऑपरेशन तो लग लिया, अब C2 वाला ऑपरेशन, C2 में माइनस C3, इसमें से ये घटाओगे तो 0, इसमें से ये घटाओगे तो 1 माइनस एक्स, इसमें से ये घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बचा क्या 1x1, ठीक है। अब सिंपल आपको एक्सपेंड कर लेना, सिंपल एक्सपेंड कर लेना। देखो पहले इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेते हैं, बाद में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अपने को 1 माइनस एक्स भी चाहिए, तो इसमें से देखो ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर है 0 0 1, और इसको देखो मैं यूँ लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, ठीक है। और ये अपना 1 माइनस एक्स, ये x, और इसमें से आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस का x, ये आपका क्या बना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये आपका 1, सिंपल सीख लो आप ये चीज़ में क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, और 1 माइनस एक्स बाहर आके क्या बन जाएंगे, दोनों
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी 1 माइनस एक्स, सॉरी इसमें से नहीं, यहाँ तो x है ना, 1 माइनस एक्स नहीं है, यहाँ भी x 1 है, 1 माइनस एक्स नहीं है। फर्स्ट कॉलम में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, देख लो, और सेकंड कॉलम में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो दोनों बाहर आके 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पहले से भी एक चीज़ लिखी हुई थी 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। तो बचा क्या क्या वो देखते हैं, ये 0 0 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, देखो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में कौन रहेगा, x प्लस 1। ये तो 1 माइनस एक्स ही है, इसमें से भी तो कॉमन गया है ना, तो ये 1, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन गया था तो खाली x बचा, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले, ये तो x माइनस 1 है तो माइनस यहाँ रह जाएगा, तो क्या रहेगा, माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है, और ये आपका x और ये 1, ठीक है। अब आगे देखो सिंपल है, अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो एक्सपेंड करना है बस, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू समथिंग, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका साथ में माइनस का x, यह है। अब इसको सॉल्व कर लो, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x माइनस का x, देख लो सिंप्लीफाई करके, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना बना, देखो 2x में से x गया तो x, तो ये बना अपना टोटल 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको देखो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ क्या बनी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स, देखो सारे पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सारे का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू RHS, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत छोटा छोटा बेसिक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई इसको सिंप्लीफाई करने में, और बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कोई और क्वेश्चन, लास्ट टाइप देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको कर सकते हो। देखो कैसे LHS को क्या बनाना है, RHS ऐसा, तो इसको ऐसा बनाएंगे। तो इस टाइप में देखो हम क्या करते हैं, ये टाइप जब आपको समझ में आएंगे, जितनी भी मैं टाइप करवा रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करके देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करूँगा, सेकेंड रो को B से, थर्ड रो को C से, तो ABC से मल्टीप्लाई करूंगा तो ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ABC से डिवाइड, तो फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा A स्क्वायर B, ये क्या बनेगा A स्क्वायर C। ऐसे इसको B से करेंगे तो AB स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बनेगा B स्क्वायर C। इसको C से करेंगे तो C स्क्वायर A C स्क्वायर B C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। अब फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को C से, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन निकालोगे, सेकंड कॉलम में से B, थर्ड कॉलम में से C, तो देखो फिर क्या होने वाला है, रो को जिन से मल्टीप्लाई किया वही चीज़ें कॉलम से निकालनी है, उसी टाइप से फर्स्ट सेकंड थर्ड से। फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया था तो फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन निकालेंगे, तो देखो क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई किया था तो अब सेकेंड कॉलम में से B कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर। थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई किया था तो थर्ड कॉलम में से C कॉमन निकालेंगे तो क्या आया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। देखो अब ये कितनी अच्छी सूरत बन चुकी है, शायद ऐसा बनता नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। आप ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को ABC से मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे कॉलम में ABC से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले फर्स्ट कॉलम को A से, सेकंड कॉलम को B से, थर्ड कॉलम को C से, ऐसे फिर रो में से कॉमन निकालोगे, फर्स्ट रो में से A, सेकंड रो में से B, थर्ड रो में से C। जब आपने इसमें से फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन निकाला तो यहाँ पे A, सेकंड कॉलम में से B कॉमन निकाला तो यहाँ पे B, और थर्ड कॉलम में से आपने C कॉमन निकाला तो यहाँ पे C। ABC से ABC कैंसिल, अपने पास सिर्फ ये। अब अपने को ये बनाना है, बहुत आसानी से बन रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, तीनों रोज को जोड़ देता हूँ, मतलब कि ऑपरेशन R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अपने पास आंसर बहुत जल्दी होगा। कैसे, देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये जोड़ेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
और ये जुड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, बी स्केयर प्लस 1 और बी स्केयर और सी स्केयर प्लस 1। आगे का काम आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कुछ भी तो नहीं करना, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉमन कहाँ से, और यही चाहिए था हमें, कहाँ से, रो फर्स्ट में से। जब ये कॉमन आ जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 1 1 1 बी स्केयर प्लस 1 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 1। आगे का काम भी पता है, 2 को 0 बना के एक्सपेंड करेंगे। ऑपरेशन क्या लगेगा, एक तो C1 पे लगा देता हूँ, चलो C1 माइनस C2, और दूसरा ऑपरेशन C2 पे, C2 माइनस में C3। बहुत आसानी से आंसर आने वाला है। अब 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, जब इसमें से ये जाएगा तो 0, बी स्केयर में से बी स्केयर गया तो कैंसिल, बचा क्या, -1 सी स्केयर से सी स्केयर 0 कैंसिल हो गया ना, माइनस किया तो इसमें से ये जाएगा तो 0, इसमें से ये गया तो 1, इसमें से ये गया तो -1। ठीक है, और आपका ये 1 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 1। रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू समथिंग, समथिंग में क्या क्या आ गया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ ये स्टेप अपना। एक तो क्या आया था 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और यहाँ से 1 इंटू समथिंग, समथिंग में क्या क्या आया, -1 1 0 1। इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो 1 माइनस 0 1 आने वाला है, और 1 इंटू 1 1, तो क्या आ गया 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। और यही अपना RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। एक बार ध्यान से फिर से दोबारा से देख लेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया ढंग से अगर कोशिश करोगे तो।